हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। हाउ आर यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनकी इंटेंशंस रहती है आपको कॉल करने के लिए पर या आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, पर क्यों नहीं करते, तो क्या रीज़न है वो आज हम देखेंगे। तो हमारे पास आज ये 3 स्टोन हैं। तो ये फर्स्ट है ये ग्रीन स्टोन, सेकंड है ये पर्पल स्टोन और थर्ड है ये रेड स्टोन। तो इन तीनों ऑप्शन में जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर आप तीनों पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। जो भी सिचुएशन आपसे मैच करी हो वो आपकी रीडिंग होगी। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके रीज़न्स फाइंड करेंगे। तो उसके पहले मैं एंजल्स को कॉल करूँगी जिससे कि हमारी रीडिंग्स एक्यूरेट आए और जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स मिले। So I call upon my angels, God, higher self, my spirit guides, that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone who is watching this video. Thank you. तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से। आप अपना टाइम ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो ये रीडिंग अब हम करेंगे उनके लिए जो कि ग्रुप 1 चूज़ किए हैं। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आते हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप कार्ड्स पे कंसंट्रेट करिए। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं करें। जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। एस ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ क्लब्स, एस ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ क्लब्स और 2 ऑफ हार्ट। ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो मुझे साइंस दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी जो है इनडिसिसिव है, मीन्स वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वो आपको करे या ना करे। तो ऐसे टाइप का यहाँ लग रहा है। उनको ऐसा भी लग रहा है कहीं वो आपको कॉल करेंगे और कहीं वो हर्ट ना हो जाए, मीन्स वो हर्ट ना हो जाए। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा, प्रॉब्लम्स आई होगी रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है। और ये जो है पर्सन ये अभी इनडिसिसिव बहुत लग रहे हैं मुझे, और ये कुछ डिसाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन का वेट कर रहे हैं रिगार्डिंग टू लीगल मैटर्स, कुछ लीगल पेपर्स के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। तो साथ में आपके पर्सन जो है आपसे डिस्टेंस में भी हैं, दूर रहते हैं, शायद वर्क की वजह से, काम की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं। और इनके हार्ट में ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है इनका यूनियन हो। 2 ऑफ हार्ट जो ये एंड में आया है पाइवट कार्ड,
तो ये जो पर्सन है आपके, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो, क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो काफ़ी आप लोग के बीच में लव अफेक्शन यहाँ पर है। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई, क्योंकि ये जो 2 ऑफ हार्ट है वो किसी लव लेटर को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपको कोई कुछ गुड न्यूज़ मिले इस पर्सन की तरफ से, और आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो बहुत कंपैटिबल है, ठीक है। और आप लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि म्यूज़िक के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये 5 ऑफ क्लब्स जो यहाँ पर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एफर्ट्स की ज़रूरत है अगर आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं। मीन्स एक्शन कुछ लेना चाहिए इन्हें, पर ये इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और वर्क। तो ये पर्सन ये भी चाहते हैं, ये इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अपने जो करियर है उसमें किसी अच्छे पोजीशन में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ की काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन होंगे। वहाँ हो सकता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या ऐसे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। और हालांकि उनके हार्ट में आपके लिए बहुत प्यार है, जैक ऑफ हार्ट, तो वो बहुत अनडिसिसिव भी है और थोड़े से इमैच्योर पर्सन भी है। मीन्स वो डिसीजन अपने जल्दी नहीं ले पाते, वो बहुत पजल्ड से हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए भी है, जैसे मैंने कहा, वर्क के वजह से आप लोग दूर हैं। और ये जो रिलेशनशिप है यहाँ, इसमें बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इसमें कम्युनिकेशन कार्ड है और बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि डिस्टेंस की वजह से आप लोग के बीच में जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फिज़िकल डिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ इतने सारे जो क्लब कार्ड्स हैं, तो इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए पैशन है, पर वर्क के वजह से ही आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम बाकी कार्ड्स में भी देखेंगे, फिर और क्लियर होगा कि आपके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं टैरो कार्ड्स में जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, मतलब सारे ही साइंस हैं। तो यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ सेम ही मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे 8 ऑफ जो सोर्ड्स है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन जो है जो रेस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से, मींस कि वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, वो विक्टिम टाइप के मेंटालिटी उनका हो गया है, साथ में हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और साथ में इस चीज़ के लिए वो बहुत डिसअपॉइंटेड भी है, ठीक है। और जो हमें यहाँ पर जो आया है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स। तो आपके जो पर्सन है हो सकता है वो बहुत हॉट टेम्पर्ड हो, मीन्स गुस्सा उनको जल्दी आ जाता हो, या आपका नेचर हो। तो ये पर्सन डर रहे हैं कहीं आप उनका जो ऑफ़र है वो रिजेक्ट ना कर दो। तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है, पर वो नहीं चाहते कि वो हर्ट हो जाए, क्योंकि पास्ट में आप लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन नहीं चाह रहे हैं। शायद उन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला हो जिसकी वजह से आपको डिसिप्शन दिया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और
साथ में ये पर्सन आपसे भले ही कांटेक्ट ना करते हो पर आपके ऊपर स्पाई ज़रूर करते हैं, मीन्स आपको सोशल मीडिया वगैरह में आपको सर्च करते रहते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये पर्सन अभी अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो आया था 2 ऑफ हार्ट जो एंड हुआ था रीडिंग का, तो ये पॉजिटिव कार्ड है, ये यूनियन का कार्ड है। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स इस बार जब आपके पर्सन कम्युनिकेशन लेके आएंगे तो वो उनका डिसीजन जो होगा वो फर्म होगा, मींस वो पूरा डिसाइड करके आएंगे, सारे चीज़ों को अपने अच्छे से ठीक करके, मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम में है ये पर्सन जो रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ये सॉल्व करके अब एक कंफर्म्ड डिसीजन की तरफ बढ़ेंगे। और क्योंकि इनके हार्ट में आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, मीन्स आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे कि वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको इसलिए नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में आप लोग के बीच में हो सकता है आपके पर्सन ने जो है अपना किसी और के साथ भी, आपके होते हुए किसी और के साथ भी बातें की हो, फ्लर्ट की हो, तो इस वजह से शायद आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो और आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो सकता है। और पर अब ये पर्सन जो है इनको डर है कि कहीं आपको ये कांटेक्ट करेंगे तो ये हर्ट ना हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट ना मिले, शायद इसलिए अब ये आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं। पर ये एक्चुअल में चाहते हैं, जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके पास अचानक से इस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन आएगा, तो ये चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन हो। और हम बाकी कार्ड्स में भी देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, क्या रीज़न है, तो हम इसमें 3 कार्ड निकालेंगे। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। चेंज इन द विंड और अनफिनिश्ड सिम्फनी। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं ऐसा दिख रहा है मुझे कि यांग की एनर्जी है, मींस आप उनको अपना ट्विन फ्लेम सोचते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम वाली कनेक्शन मुझे यहाँ लग रही है। और कुछ आप लोग के बीच में ऐसा हुआ है, कुछ जैसे चेंज इन द विंड है, मीन्स कुछ ऐसा हुआ है, इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत हर्टेड हो और इस पर्सन को भी ये लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की है और आप लोग के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। हो सकता है कोई लड़ाई वगैरह हुआ हो या बातों का आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। और ये पर्सन अब इनको ये फीलिंग जो है ये आ रही है कि आप इनके अदर हाफ हो, इनको ऐसा नहीं करना था। तो उनको अभी भी ये लगता है कि आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ अनफिनिश्ड है, मीन्स अभी भी ये जो रिलेशनशिप है वो पूरा नहीं हुआ है और कंप्लीट नहीं है। मीन्स वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीशन की तरफ जाए और वो आपको अपना जो है अदर हाफ सोचते हैं, क्योंकि ये जो है 2 ऑफ हार्ट वो भी प्लेटोनिक लव को ही दिखाता है। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जीज भी आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि इस जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। और हम 2 कार्ड लेंगे।
तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, पैशन और हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने जो है पास्ट में इस पर्सन से बहुत जो है सुलह करने की कोशिश की, पर ये पर्सन इतने इंटरेस्टेड नहीं लगे आपको कन्वर्सेशन करते हुए। ये पर्सन आपको इतने इंटरेस्टेड नहीं लगे, मींस ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे आपके साथ जो कन्वर्सेशन था उसमें, और शायद इस वजह से आप हर्ट हुए होगे। और क्योंकि इनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रही है, कुछ हो सकता है कि ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, हो सकता है ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप के वजह से इन्होंने जो है डिसिप्शन दिया हो आपको, जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ यहाँ मुझे दिख रहे हैं। पर इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए पैशन है, मीन्स ये जो पर्सन है आपके साथ जो है कनेक्टेड हैं इन द सेंस कि मेंटली भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते होंगे, या टेलीपैथिकली भी, मुझे यहाँ टेलीपैथिक वर्ड मुझे आ रहा है। तो टेलीपैथिकली ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। और भी हम बाकी कार्ड्स में देखते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे? तो प्लानिंग एंड एक्शन, तो जैसे हमें यहाँ पर भी आया था जो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया था, तो ये कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन अचानक से आएंगे आपके पास, और इस बार जब आएंगे वो पूरी प्लानिंग के साथ, जो मुझे तब वर्ड नहीं मिल रहा था, पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे। फिर ये पर्सन एक्शन लेंगे, तो कोई डिसीजन लेंगे ये पर्सन। और क्योंकि इनका आपके बिना जो है इनका हार्ट बहुत सुना सुना इनको लगता है, इनको पूरा जो वास्ट यूनिवर्स है वही पूरा खाली सा लगता है आपके बिना, मीन्स आपके बिना ये पर्सन बहुत दुखी रहते हैं। मुझे ऐसे भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है यिंग और यांग वाली एनर्जी है, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ लीगल कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से लीगल कुछ सॉल्यूशन आने वाला है। आपके पर्सन उस डिसीजन का वेट कर रहे हैं, फिर वो आपके पास परमानेंटली आना चाहते हैं, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है। तो आपके पर्सन इसलिए नहीं कांटेक्ट आपको कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे दूर है, और वो आपको अभी हर्ट नहीं करना चाहते, मुझे ऐसा दिख रहा है। शायद उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था और बहुत इमैच्योर वे में आपसे बिहेव किया था, और जिसकी वजह से वो बहुत रिग्रेट फील करते हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि उन्होंने आपको जो है पास्ट में काफ़ी हर्ट किया, और इमैच्योरली जो है पेज ऑफ कप्स, इनमैच्योरली उन्होंने बिहेव किया, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन किया जिससे आपको बहुत उदासी मिली है, या बहुत आप दुखी हो गए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। पर इनके हार्ट में एक्चुअल में आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, और ये कुछ ना कुछ ऐसे अब एक्शन इन द फ्यूचर लेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। और साथ में हम मैसेजेस भी लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनके हार्ट में आपके लिए बहुत प्यार है, और ये चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग के बीच में सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप लोग के बीच में कुछ अनफिनिश्ड सा है, अनफिनिश्ड रिलेशनशिप है जो कि आपके पर्सन ठीक करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैसेजेस क्या है। मैं पहले इसे हटा लेती हूँ। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं?
जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, तो हमें जो कार्ड्स हैं वो ले लेते हैं। जो पहला कार्ड आया था वो था पेशेंस। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अभी पेशेंस रखिए, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा आ रहा है शॉर्ट। तो अभी जो है उनके पास वो करियर में फोकस्ड होंगे, इसलिए उनको टाइम वो नहीं मिल पा रहा है। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आप लोग बातों के बिना भी, मीन्स कि आप लोग टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं, मतलब वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है आप लोग के बातों में। ग्रीडी। तो पास्ट में आपके पर्सन शायद ग्रीडी हो गए थे, वो आपको ये बोलना चाहते हैं, जिसके लिए वो रिग्रेट फील करते हैं। और साथ में वो आपको एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की तरह भी देखते हैं। कमांडिंग। तो हो सकता है आपके पर्सन किसी कमांडिंग पोजीशन में हो। वन डे यू विल रियलाइज़ योर मिस्टेक। तो एक दिन आएगा जब गलती का एहसास होगा, आपको होगा या आपके पर्सन को होगा जिसने भी गलती की है। लव इज़ नॉट वन साइडेड गेम। तो ये बोलना चाहते हैं कि प्यार एक तरफा नहीं होता है। यू कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई थाट्स। तो ये आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे यादों से कभी भी नहीं बाहर जा सकती। प्लीज़ गिव मी अ चांस। तो दोबारा आपके पर्सन आपसे मौका चाहते हैं। ये दोबारा आ गया, गिव मी अ चांस, 2 बार आ गया ये। और आई कीप माई सेल्फ बिजी बट एवरी टाइम आई स्टॉप ओनली यू आर देयर। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो हमेशा जब भी काम में बिजी रहते हैं और जब भी ब्रेक लेते हैं तो वो आपके बारे में ही सोचते हैं। तो वन साइडेड लव। अभी उनको ये लगने लगा है कि उनका जो प्यार है अब वो एक तरफा जैसे रह गया है। साथ में ये भी गिरा था, पर इसको मैं नहीं ले रही क्योंकि ये एक साथ ये बल्क में गिरा था। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप ये लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताइएगा आपको कैसे रेजोनेट हुई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, आई कॉल अपॉन एंजल्स माय हायर सेल्फ सॉल्व द रीडिंग विथ माय कार्ड्स बैक। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं करे। ग्रुप 2 के पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट करे। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट करे। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट करे। 7 ऑफ क्लब्स, 10 ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ स्पेड, 4 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ क्लब्स, एस ऑफ डायमंड और 4 ऑफ स्पेड। तो मुझे जो यहाँ दिख रहा है एनर्जीज़ है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पूरे ही साइंस हैं। तो आपके पर्सन आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो परेशान हो गए हैं, सिचुएशन से परेशान हो गए हैं। आप लोग के बीच में जो चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी जो है वो मैरिड हैं और वो इसलिए आपसे फिज़िकल डिस्टेंस और इमोशनल डिस्टेंस वो इसलिए बना चुके हैं क्योंकि वो उनकी ऑलरेडी फैमिली होगी। तो इसलिए ये पर्सन अभी वहाँ बिज़ी हो गए हैं, अपने जो फैमिली है इनकी वहाँ पर ये बिज़ी हो गए हैं। और ये आपके जो आप अगर मैसेज भी करते होंगे तो ये पर्सन आंसर नहीं करते होंगे क्योंकि ये पर्सन जो है अपने फैमिली में बिज़ी है
ये फर्स्ट सिनेरियो है। और सेकंड सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन आपसे इसलिए डिस्टेंस बना लिए हैं क्योंकि इनको ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं से इन्हें हो सकता है इनकी जहाँ पर मैरिज हुई हो, या ये पैसों की वजह से आपसे डिस्टेंस बना लिए हैं। मनी मैटर्स की वजह से इन्होंने मनी, सिक्योरिटी, अपने सक्सेस के लिए, अपने विक्ट्री के लिए इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है। और इन्होंने कहीं ऐसा रिलेशनशिप बनाया है जहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से ये पर्सन जो है किसी दूसरे रिलेशनशिप में अपना जो है टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये। और ये पर्सन मुझे ऐसे, जैसे मैंने कहा, ये अब तंग आ चुके हैं सिचुएशन से, और अब उनका जो लाइफ जैसे चल रहा है वो चाह रहे हैं कि वैसी ही चले। इसलिए जैसे मैंने कहा कि आपके कम्युनिकेशन का भी ये पर्सन जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि इनको अब लग रहा है, इनकी फीलिंग्स ऐसे हो रही है कि अगर अब ये आपके साथ जो है अगर चाहे कम्युनिकेशन करना तो सब कुछ नए से शुरू करना पड़ेगा। ये जो रिलेशनशिप है इनको सब कुछ नए से शुरू करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है कि इनकी वेडिंग वगैरह कहीं फिक्स हो गई हो, जहाँ पर इनको जो है फाइनेंशियल गेन्स बहुत मिल रहे हो, और जिसकी वजह से वो ये पर्सन जो है अभी आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। और 4 ऑफ द स्पेड आया है, वो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बंद गए हैं, वो ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर कि बिल्कुल ही ट्रैप्ड हो गए हैं। वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भी ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। साथ में जैसे मैंने कहा, वर्क की, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वर्क की वजह से आपके पर्सन अभी आपसे दूर हैं, और उनको डर है कि ये जो बीमारी वगैरह है वो ना फैले, ऐसे टाइप का भी उनको, मीन्स उनको बीमार ना हो, ऐसे टाइप का भी मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से आपसे पर्सन जो है आपसे डिस्टेंस बना लिए हैं। पर हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं करे? तो इसलिए नहीं करे क्योंकि उन्हें कहीं दूसरी जगह फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं। हो सकता है वो वर्क प्लेस से मिल रहा हो, या फिर ऑलरेडी जो है उनके जो दूसरे जो मैरिज पार्टनर है उनसे मिल रहा हो, जहाँ उनकी मैरिज हो रही हो और उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई हो, और उसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम और भी बाकी कार्ड्स में देखते हैं, क्योंकि 4 ऑफ स्पेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलनेस को भी। हो सकता है आपके पर्सन बीमार हो और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही बेड रिडन हो गए हो और आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ये भी एक हो सकता है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कई सारे जो है एनर्जीज़ यहाँ पर एक ही रीडिंग में कई सारे एनर्जीज़ यहाँ हो सकते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे? जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे? जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे? क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट। तो यहाँ पर भी वही सेम एनर्जीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ जो है मुझे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ जस्टिस। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अभी बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं। इस पर्सन आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इतना ज़्यादा वेट करें, फिर भी आप इस पर्सन को कम्युनिकेट किए होंगे, पर अब आप इस पर्सन के जाने के बाद जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन बन गए होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आप लोग के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि एक कोई टावर मोमेंट आया है आप लोग के बीच में, मींस ब्रेकअप हुआ है, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन जो है
अपने काम में ही ज़्यादा ये बिज़ी रह गए, इन्होंने आपके ऊपर इतना जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और तो यहाँ मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो अभी जिस रिलेशनशिप में है उसमें वो जस्टिस करना चाहते हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप से अभी इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। मीन्स आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने जो भी प्रेजेंट रिलेशनशिप में है वो फेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं, वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में जो है जो ब्रेकअप हुआ है, और अब ये पर्सन सोचते हैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो आपके साथ जो है रिलेशनशिप था उसके बारे में सोचते हैं। तो इनको ये लगता है अब फिर अगर मैं इस पर्सन को मीन्स आपको अगर ये कांटेक्ट करेंगे तो सब कुछ दोबारा से शुरू करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कि आप लोग का ऑलरेडी मैरिड टाइप का सिचुएशन है, तो इन्हें दोबारा सब कुछ शुरू करना होगा, ऐसा इनके मन में ऐसे फीलिंग्स है। और साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स है, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब वो इक्वल जो है गिव एंड टेक, क्योंकि ये 6 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन को लगता है अब वो आपको वैसा जो है प्यार जो पहले देते थे वैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शायद ये किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। मीन्स कि ये हो सकता है किसी अरेंज मैरिज हो रही हो इनकी, और ये जो पर्सन है इनको वहाँ से फाइनेंशियल गेंस भी हो रहे हो काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पेंटिकल्स 7 ऑफ पेंटिकल्स और जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स मिला है। और साथ में जो एंड हुआ है रीडिंग क्वीन ऑफ कप से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, पर आप फिर भी आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन जो है आपको कम्युनिकेट करे। पर ये जो पर्सन है इनके हार्ट में आपके लिए प्यार ज़रूर है, क्योंकि एंड ऑफ द ये जो है कार्ड है पाइवट कार्ड, ये है क्वीन ऑफ कप्स, तो आपको वो क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। तो उनके हार्ट में आपके लिए प्यार ज़रूर है, पर वो कम्युनिकेट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो जस्टिस करना चाहते हैं, मींस वो फेयरनेस रखना चाहते हैं, जिस भी रिलेशनशिप में रहे वो फेयरनेस चाहते हैं। और शायद मुझे ये भी दिख रहा है कि मनी मैटर्स की वजह से ये पर्सन जो है और जो है पीछे हट गए हैं, अभी आपसे जो है फिज़िकल और इमोशनल इनका अभी डिस्टेंस बना लिया है। बेसिकली जो रीज़न मेन है वो मुझे यही दिख रहा है कि मनी मैटर्स है या फैमिली की प्रेशर है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको नहीं कर रहे हैं कांटेक्ट। और भी देखते हैं कार्ड्स में। तो जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट करें, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, उन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। अच्छा 3 कार्ड्स आ गए, द ट्राइब और ट्रुथ टू बी टोल्ड और द फेट्स। तो ये जो कार्ड्स है ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है, क्योंकि हमें हेरोफेंट कार्ड भी आया था, तो ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, तो ये इनके हो सकते किड्स भी हों, तो ये अभी अपने फैमिली पे ज़्यादा यहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है ये पर्सन जो है अपने मास्क पहने हुए हैं। एक्चुअल में जो हमें जो मैंने कहा था आपको क्वीन ऑफ हार्ट से आप रिप्रेजेंट यहाँ पर हुए थे, तो इनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, पर इन्होंने ये जो बात है ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो जो आपके पर्सन है भले ही वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं और उन्होंने जो अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताई है, पर एक्चुअल में जो उनके हार्ट में है, उनके हार्ट में आपके लिए प्यार भरा हुआ है। वो हो सकता है आपको सोशल मीडिया वगैरह में देखते भी हो, स्टॉक करते हो।
और मास्क उन्होंने पहना हुआ है। तो मीन्स वो अपने जो फीलिंग्स है वो आपको नहीं बताते हैं कि एक्चुअल में उनके हार्ट में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है। और साथ में फेट्स, उनको लगता है कि अब ये किस्मत में ही ऐसा लिखा था कि आप दोनों जो है एक नहीं हो पाओगे। तो उनको इस बात का जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, अफसोस है। क्योंकि यहाँ पर जो हमें आया है ट्रुथ टू बी टोल्ड, मीन्स उनके हार्ट में आपके लिए बहुत प्यार है, पर उनकी खुद की भी एक फैमिली है, तो वो वहाँ पर भी उनको जस्टिस वो करना चाहते हैं, मीन्स वो बैलेंस रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और देखते हैं और भी कार्ड्स। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया, सॉरी 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया, उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। तो हमें जो कार्ड्स आए हैं, प्लेइंग इट सेफ, ठीक है। और नेक्स्ट आया है डिसेप्शन, और थर्ड आया है इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। तो प्लेइंग इट सेफ, तो आपके पर्सन जो है वो नहीं चाहते कि किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम आए। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप रखते भी हैं या आपको कांटेक्ट करते हैं तो बहुत सेफली करेंगे, मींस किसी और को, तो वो मीन्स सेफली करेंगे, वो ऐसे करेंगे जिससे किसी और को ये पता ना चले, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि ऑलरेडी वो किसी दूसरे रिलेशनशिप में है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे जो है डिसेप्शन दिया हो। डिसेप्शन मीन्स इन्होंने जो है, आपको ऐसा लगा हो कि इन्होंने डिसेप्शन दिया है, पर एक्चुअल में जो है ये जैसा मैं आया था ट्रुथ टू बी टोल्ड, इन्होंने मास्क पहना हुआ था। ये एक्चुअल में आपको प्यार करते हैं, पर इन्होंने अपना जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपसे छुपाए रखा। एक्चुअल में ये भी काफ़ी जो है मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको, और इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे डिसेप्शन की एनर्जी कम लग रही है। ये पर्सन अपने इमोशंस छुपा रहे हैं और ये आपको बता नहीं रहे हैं। हो सकता है इनको ये सेफ गेम खेलना चाहते हैं, मींस कि ये जस्टिस चाहते हैं, और जस्टिस चाहते हैं मींस कि ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं सारी चीज़ों में। और देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। रोमांस एंजल, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। अनरिक्विटेड लव, रिट्रीट, और देखते हैं और एक कार्ड। और एक कार्ड लेते हैं। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep the relationship growing. और retreat, तो और साथ में express your love, ठीक है। तो आप लोग के बीच में जो है, मुझे ऐसा लग रहा है वन साइडेड लव है, मीन्स हो सकता है आप इस पर्सन को ज़्यादा प्यार करते हो या ये जो पर्सन है वो आपको ज़्यादा प्यार करते हो। ऐसे वन साइडेड यहाँ रिलेशनशिप हो सकता है।
क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के आपके लाइफ से जाने के बाद आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो चुके हो और आप आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप मानते हो कि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होना चाहिए। पर ये पर्सन जो है, इन्होंने आपका हो सकता है विश्वास जो है तोड़ा हो, ठीक है। आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया पर इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा हो और किसी और के साथ इन्होंने जो है रिलेशनशिप बना लिया हो। क्योंकि यहाँ जो हमें आया था जो 4 ऑफ जो हार्ट आया था, हो सकता है इन्होंने कहीं और जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि बना लिया हो, जिसकी वजह से या जैसे 4 ऑफ हार्ट जो होता है बेसिकली वो होता है मैरिज या मैरिज पार्टनर का होता है। तो आपके पर्सन कहीं और एंगेज हो गए मनी मैटर्स की वजह से, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है। तो अब आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि अब आप लोगों के बीच में जो है डिस्टेंस बन गया है और अनरिक्विटेड लव भी है। मींस आपके पर्सन को अब ये लग रहा है कि शायद आप ही उनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। और एक्सप्रेस योर लव कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन को, ये पर्सन अगर आपको एक्सप्रेस करे अपने प्यार अपना एक्सप्रेस करे, तो आप शायद इनको वो जो है रिजेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो है आपको जो है डिसिप्शन दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो और आप ही इस पर्सन को दोबारा जो है मौका नहीं देना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं और इंट्यूटिवली आपसे कनेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। पर कुछ हुआ है आप लोग के बीच में जिसकी वजह से ये पर्सन अभी डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सारे सिचुएशन जो है ब्लॉक्ड है, ऐसा दिख रहा है। और जो है कार्ड्स जो है मैसेजेस, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो पहला कार्ड आया है कि आई एम फेड ऑफ यू, ठीक है। तो आपके पर्सन ये जो सिचुएशन है उसे फेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ पर उनकी मैरिज फिक्स हो रही है या एंगेजमेंट हो चुकी है वहाँ भी उन्हें दोनों तरफ मीन्स वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये मैसेज उनका आ रहा है। लेट बी फ्रेंड्स अगेन, लेट फॉरगेट द पास्ट, लेट स्टार्ट अगेन। तो जैसे हमें एस ऑफ डायमंड एंड में आया था, हो सकता है आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि दोबारा सब कुछ शुरू करें फ्रॉम स्क्रैच। और वन साइडेड लव, तो अभी उन्हें लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है। रेजिस्टेंस और सेल्फ लव, तो ये पर्सन जो है अभी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं पर वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, मीन्स अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग के बीच में कुछ, मीन्स वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं। मीन्स वो नहीं चाहते कि उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए और ऐसे टाइप का उनके मन में ये चल रहा है। फिर कार्मिक पार्टनर, हो सकता है उनकी जहाँ मैरिज हो रही हो वो उनके कार्मिक पार्टनर हो या जिनसे वो मैरिज हुई हो वो उनके कार्मिक पार्टनर हो। बॉडी बिल्डर, आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैनॉट चूज़ एनी वन एल्स। तो आपके पर्सन हो सकता है बॉडी बिल्डिंग करते हो और वो अपने जो है वो चाहते हैं कि वो आपके सामने हमेशा बेस्ट लगे। सम पीपल डोंट वॉन्ट अस टू सी टुगेदर, उनको ये भी लगता है कि कुछ लोग जो है आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते। यू आर माई फर्स्ट लव, तो वो आपको अपना फर्स्ट लव बता रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी। तो आपके पर्सन जो है आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको रीजंस बताए, पर वो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करें
क्योंकि यहाँ पर हमें जो पाइवोट कार्ड आया था वो था एस ऑफ डायमंड। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसी टाइप का इनविटेशन या कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। तो कुछ नई बिगनिंग ये शो करता है, ठीक है, कुछ रिन्यूअल शो करता है ये रिलेशनशिप का, और ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। ग्रुप 3 जिन्होंने चूज़ किया है, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। चूज़ किया है उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। क्वीन ऑफ हार्ट, 5 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ डायमंड, 4 ऑफ क्लब्स और 7 ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ क्लब, 6 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगर आप सिंगल हैं, आप लोग देख रहे हैं, एक सिंगल के लिए मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है और मैरिड के लिए आ रही है। तो सिंगल्स के लिए मैं पहले बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, पर उन्हें वो राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे, मीन्स वो आपको कॉल करे। वो ऐसे चाहते हैं कि वो आपको कॉल करे, पर वो आपके जब भी आप सामने आते हैं वो आपको सिर्फ फ्रेंड बोलते हैं, और अपने एक्चुअल में जो उनके फीलिंग्स है हार्ट में, जो आपको क्वीन ऑफ हार्ट की तरह वो देखते हैं, वो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकते हैं अपने इनमें फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, और साथ में ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, ठीक है। पर इनमें वो जो है हिम्मत नहीं आ पा रही कि ये आपको आगे बढ़ के जो है ये आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत इवैल्यूएट करते हैं सारे चीज़ों को करने के पहले, और एक्चुअल में इनकी विश है कि ये आपको जो है आपसे बात करे, पर इनका जो है ये रेस्टलेस हो जाते हैं जब आपके सामने होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी पर्सन हो और नहीं पता आप इनसे बात करोगे कि नहीं, तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल जो थे वो भी शायद रीडिंग देख रहे होंगे, तो उनकी एनर्जीज भी यहाँ पर आई है। और अगर आप मैरिड, आपके पर्सन जो मैरिड वाला जो सिचुएशन, सेकंड सिनेरियो मैंने कहा, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, पर अभी भी ये पर्सन जो अपना जो इनका मैरिड पार्टनर है उसके साथ जो है ये वो पूरी तरीके से कंटेंट फील नहीं करते, मीन्स कि ये पूरी तरीके से खुश नहीं फील करते, और अभी भी इनका जो मन है वो आपके तरफ लगा हुआ है। और साथ में ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा कि ये विश करते हैं, ये चाहते हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि आपसे इनका जो है कम्युनिकेशन हो जाए। कभी कभी ये पर्सन जो है वो रेस्टलेस भी हो जाते हैं, ठीक है, रेस्टलेस हो जाते हैं और किसी डिज़ायर्ड ये पर्सन अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये जो 4 ऑफ क्लब्स है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहते हैं, और इनके जो हार्ट में जो है वो आपके लिए स्टेबल है, ये जो फीलिंग्स है वो स्टेबल है। तो इनके जो हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स है वो स्टेबल है, और उनको ये भी लगता है कि क्या आप इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड रिलेशनशिप में है, क्या आप इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे,
ठीक है। तो ये पर्सन बहुत इवैल्यूएट करके फिर अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, मींस ये बहुत सोच समझ के अपने जो है डिसीजन कि आपको कांटेक्ट करने से क्या आप बात करोगे, या ऐसे टाइप का जो है सिचुएशन है। क्योंकि ये थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं जब ये कम्युनिकेशन की बात आती है, पर्सन रेस्टलेस हो जाते हैं। और 6 ऑफ डायमंड जो यहाँ बता रही है कि आप लोग के बीच में ठीक तरीके से कम्युनिकेशन हुआ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है। और भी हम देखते हैं जो हमारे बाकी कार्ड्स हैं, पहले टैरो में देखते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं? ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं? एम्प्रेस, तो यहाँ जो एनर्जीज़ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज और जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन का, जैसे मैंने कहा, हार्ट में जो है आपके लिए बहुत प्यार है, वो स्ट्रांगली आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं और साथ में रेस्पेक्ट भी करते हैं आपकी। तो उनके हार्ट में आपके लिए जो है, जैसे यहाँ 2 ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफ कप्स यही बताता है कि ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते हैं। पर ये जो पर्सन है वो उनको लगता है कि क्या उन्हें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एंड ये जो रीडिंग आया है, उनको ये लगता है कि कहीं आप उनके ऑफ़र जो है, प्यार के ऑफ़र को रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, और क्योंकि आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं, तो कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत एबंडेंट देखते हैं और ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि अल्टीमेट वुमेन आप, मतलब उनके लेडी ऑफ ड्रीम्स हो, आपको ऐसे पर्सन ये देखते हैं। उनको तो डर है कि कहीं आप उनका जो ऑफ़र है वो रिजेक्ट ना कर दो, या आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं वो श्योर नहीं है, तो इस वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो ये पर्सन जो है, ये मुझे ऐसे सिंगल्स की एनर्जी लग रही है अभी। तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ओवरफ्लो ऑफ लव हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप 2 ऑफ कप्स देखते हैं, तो बैलेंस वो अपने हार्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, मींस उनमें जो है वो इंतज़ार करने में ज़्यादा यहाँ लग रहा है यकीन रखते हैं और वो इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उनको लगता है कहीं ये रिस्क तो नहीं ले, मतलब रिस्क हो जाएगा क्या अगर आपको ये कांटेक्ट करेंगे और आपने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया तो इनका इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा भी इनके हार्ट में ये फीलिंग्स है। तो ये जो थी ये सिंगल्स की एनर्जी थी। अब अगर मैरिड का जो यहाँ पर हमें आया था वो भी हम देखेंगे मैरिड के लिए कैसा है। तो मैरिड है अगर आप, फिर भी आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत प्यार है, वो आपसे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते हैं। जो मैंने सिंगल्स के लिए बताया वो ऐसा फील करते हैं, आपको एक यूनिक पर्सन की तरह देखते हैं, जो उनके हार्ट में पूरा जो है उनका ही कब्जा है, मीन्स ऐसे टाइप के आपके लिए उनके मन में अट्रैक्शन है। और साथ में फूल कार्ड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन को ये डर है कि क्या उन्हें वो रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनके पास वो प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैरिड है तो उनके पास वो पूरी प्लानिंग नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, ठीक है, कैसे इस चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो वो अभी जो पर्सन है आपके
वो अभी अपना सेल्फ कंट्रोल बना के रखे हैं। साथ में इस पर्सन, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो उनमें हाई मॉरल वैल्यूज़ है, वो नहीं चाहते किसी के साथ भी गलत हो, तो वो बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, वो इक्वल बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। उनके मॉरल वैल्यूज़ हाई है और साथ में ये पर्सन बहुत कंट्रोल भी करके रखे हैं। एक्चुअल में ये चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, और क्योंकि उन्होंने इस जो रिलेशनशिप में है, आपके साथ जो रिलेशनशिप में है, उसमें अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना जो है हार्ट इन्वेस्ट किया है। तो उनके लिए ये जो आप उनके लिए एक लाइफ में ऐसे पर्सन हो, एम्प्रेस की तरह हो। एम्प्रेस ऐसा पर्सन है जो कि, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लेडी ऑफ ड्रीम्स हो आप उनके, अल्टीमेट लव ऑफ लाइफ। मीन्स कि ये पर्सन आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। कहीं किसी भी रीडिंग में एम्प्रेस कार्ड आ गया मीन्स कि यस है कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली 100% प्यार करते हैं। पर लैक ऑफ इंटरेस्ट, पर आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि कहीं जो है अब आपका इंटरेस्ट उनके लिए ख़त्म ना हो गया हो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो, आपसे कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे हमें फेस कार्ड इंटरेक्शन है, क्वीन ऑफ क्लब्स विथ 7 ऑफ क्लब्स, तो ये जो क्वीन ऑफ क्लब्स है ये फ्यूचर की तरफ देख रही है। मीन्स इनके पास ऑफर्स बहुत है, ये अट्रैक्टिव हैं, ये आउटगोइंग पर्सन है, चार्मिस्टिक पर्सन है, तो इनके पास ऑफ़र्स बहुत हैं। तो इसलिए आपके पर्सन को जो है मीन्स आपके पास ऑफ़र्स बहुत सारे हैं, आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो, आप बात करने में अच्छे हो, बहुत फ्रेंडली हो, तो इनको लगता है कि कहीं आप इनका ऑफ़र ना रिजेक्ट कर लो, क्योंकि आपके पास तो बहुत चॉइसेस हैं। तो इसलिए ये पर्सन जो है कम्युनिकेशन करने से आपसे डर रहे हैं, या आप लोग के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ दिख रहा है। और भी देखते हैं कार्ड्स। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट करे, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें क्यों नहीं कर रहे कांटेक्ट। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन उन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शन, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, ये कार्ड भी यही बता रहा है। तो उनके लिए आप उनके जो हो बिल्कुल जहान हो, पर ये अपने आप को मीन्स रिजेक्शन ना हो इस डर से आपको कांटेक्ट नहीं करें। ट्रैवल और साथ में किंडर्ड पार्टनरशिप, तो ये आपके पर्सन देखिए आपको चाहते हैं कि वो आपके साथ जो है दोबारा उनका यूनियन हो, पर वो बहुत कॉशियस हैं और वो पूरी सिचुएशन को इवैल्यूएट करके कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, तभी वो आपको कांटेक्ट करेंगे। वो डिज़ायर्ड अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और साथ में ट्रैवलिंग, हो सकता है आप लोग दूर रहते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग दूर रहते हो, सबके लिए ये नहीं है। पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि उनको लगता है कहीं आपने जो है, जैसे इसमें ये दरवाज़ा जो है बंद है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं आपका हार्ट उनके लिए क्लोज तो नहीं हो गया है। तो ये मुझे इससे एनर्जी आ रही है। और साथ में और भी देखते हैं, ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बहुत सारे आ गए कार्ड्स। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। ग्रुप 3 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे। यीन एंड सोलमेट्स, जैसे मैंने आपको कहा आपके पर्सन जो है मानते हैं कि उनके तरह, आपके तरह जो पर्सन है उन्होंने कभी नहीं देखा है, या वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में यिन और यांग की एनर्जी है, मीन्स ट्विन सोल की एनर्जीज़ है। साथ में ये पर्सन आपको अपना जो है सोलमेट भी मानते हैं। इनको लगता है इनके हार्ट की जो चाबी है वो आप ही के पास है। और साथ में बिल्डिंग ब्लॉक्स,
तो ये पर्सन अभी जो है तैयारी कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए, इसलिए हमें ये कार्ड आए हैं। या हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं आपके बारे में सोचने में, ये भी यहाँ मुझे दिख रहा है। और साथ में हम रोमांस एंजल में देखते हैं कि ग्रुप 3 के पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है। ठीक है, तो आप लोग के बीच में जो है पैशन बहुत है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ सोलमेट कार्ड्स भी आया है, यीन कार्ड भी आया है, किंडर्ड पार्टनरशिप भी आया है, साथ में आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पर उनको रिजेक्शन का डर है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है। साथ में आप दोनों के बीच में जो है बहुत पैशन है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे से आप लोग बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, जैसे कि आप किसी और के साथ नहीं फील करते होंगे। साथ में आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ जो बेसिकली एनर्जीज़ है उसमें ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, पर वो इसलिए कांटेक्ट नहीं करे क्योंकि डिज़ायर्ड अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल रही है, और साथ में वो उनको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में आप अभी क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं और वो चाहते हैं आपके साथ जो है दोबारा रीकिंडल करना, वो किंडल पार्टनरशिप चाहते हैं क्योंकि उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और उनको रिजेक्शन का भी डर है। उनको ये लगता है कि शायद आपका इंटरेस्ट अब उनके लिए ख़त्म हो गया होगा, तो बहुत वो हैवी हार्टेड भी फील करते हैं, या ये भी मुझे दिख रहा है। तो और साथ में हम देखते हैं मैसेजेस। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रू लव, तो आपके पर्सन जो है आपको ट्रू लव करते हैं, जो कि हमें बाकी कार्ड्स में भी आ गया है। और नेक्स्ट है वो रिकनेक्शन चाहते हैं, मींस वो दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो है रीयूनियन हो। होम एंड फैमिली कार्ड भी आया है, और सपोर्ट मेरे ख्याल से आप इस पर्सन को बहुत सपोर्ट करते हो, तो वो इन चीज़ों को याद करते हैं। ऑप्टिमिज्म एंड एक्सेप्टेंस, तो आपसे इस पर्सन को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, मीन्स आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, तो आपसे ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज आती है जो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। साथ में एम्ब्रेस लव, और क्या है, चार्मिंग, डिसिप्शन एंड एंथुजियाज्म, तो आपके पर्सन आपको बहुत चार्मिंग सोचते हैं। साथ में जो है एंथुजियाज्म, तो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत वो पर्सन जो है उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुशी मिलती है उन्हें। साथ में हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं। डिसिप्शन मीन्स इन्होंने ऐसा कुछ मास्क पहना हुआ है, ये डिसिप्शन वो मुझे ट्रू सेंस में डिसिप्शन ये नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।